इस लेक्चर में हम नासा के मिशन के बारे में पढ़ेंगे जो वीनस पे यानी कि शुक्र ग्रह पे भेजा है, और वीनस के बारे में भी थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी। पहले ये देखो जी, अपना सोलर सिस्टम है, ये सन है, सूरज के चारों ओर ये 8 ग्रह घूम रहे हैं। सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर है जी वीनस शुक्र, और फिर है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न यानी कि शनि, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। और मार्स है जी जो ये, और जुपिटर, इसके बीच में जो ये बेल्ट दिखाई दे रही है ये वाली, ये एस्ट्रॉइड होते हैं जी, एस्ट्रॉइड। ये छोटे छोटे रॉक सिस्टम है जी, रॉकी पहाड़ चट्टान की तरह, जैसे अर्थ है हमारी, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, समझ रहे हो। लेकिन इसे प्लानिट नहीं बोला जाता, एस्ट्रॉइड का नाम दिया साइंटिस्ट ने। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी, क्या रिसेंटली न्यूज़ में है। जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा जी स्पेस एजेंसी है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है। यूएस की एजेंसी है, अमेरिका की, जैसे हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में, ऐसी नासा जी। इसने प्लान बनाया कि 2 मिशन भेजे जाएंगे वीनस पे, शुक्र ग्रह में। पहले भी ऐसा डेटा है जी, पहले वीनस के बारे में जानकारी जुटाई है नासा ने, कैसे? रेडियो वेव्स के जरिए। क्या जी, वीनस पे अर्थ से रेडियो वेव्स भेजते थे, रेडियो वेव्स टकरा के वीनस से वापस आती थी, तो इनसे पता लगाते थे वीनस पे क्या है एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ। लेकिन अब ये मिशन रोबोट सिस्टम वगैरह मिशन भेज रहा है ये, लेकिन पहले भी भेज चुके हैं, ऐसा नहीं अभी भेज रहे हैं, पहले भी भेज चुके हैं। अब इसके टारगेट क्या है जी, देखो ये 2 सिस्टर मिशन है, 2 सिस्टर मिशन का 2 मिशन भेजे जाएंगे जिसमें वीनस पे ये क्या करेंगे, इसका पता लगाएंगे एटमॉस्फेयर का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है जी वीनस पे कि वो लीड को, यानी कि जो शीशा होता है उसको भी मेल्ट कर सकता है, पिघला सकता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी, कौन कौन से 2 मिशन भेजेगा नासा। पहला है जी डाविंसी प्लस, ये इसके बारे में क्या है जी, ये जानकारी जुटाएगा वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, उसके क्लाउड वगैरह के बारे में, बादल कैसे बनते हैं, क्या कुछ है वहाँ पे, या फिर कभी वहाँ पे ओशियन थे क्या, सागर थे क्या, वहाँ पे पानी था क्या, क्या वहाँ पे हैबिटेबल जोन था क्या, वहाँ पे रहने लायक कोई ऐसा एटमॉस्फेयर था कि वहाँ पे लोग रहते थे क्या, ऐसा इसमें पता लगाएंगे जी। तो इससे जो गैसेज निकलती हैं एटमॉस्फेयर में उसको भी मेजर करेंगे, वीनस के जो वातावरण में निकलती हैं शुक्र ग्रह के में। नेक्स्ट हो जाएगा जी डाविंसी, ये तो हो गया जी डाविंसी प्लस एक। नेक्स्ट मिशन होगा नासा का वेरिटास, जो भेजेंगे जी वेरिटास मिशन भेजेंगे, सेटेलाइट वगैरह ऐसे कुछ होते हैं, आपको दिखाया कई बार, ऐसे सेटेलाइट वगैरह होते हैं ये ऐसे, तो उनको भेजेगा जी। सेकंड मिशन का नाम है वेरिटास, ये क्या करेगा, वहाँ पे जोलॉजिकल हिस्ट्री है, रॉकी सिस्टम है जो प्लानिट का, चट्टान है वहाँ पे, उसको ये क्या जी देखेगा, छानबीन करेगा, उनको ढूंढेगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, क्या इंपॉर्टेंस है इस मिशन की, देखो जी ये क्या है, प्लानिट के सरफेस का, वीनस के प्लानिट के सरफेस का, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है जी, उसका व्यू लेगा, फ्रेश व्यू लेगा, समझ गए। ऐसे क्या प्रीवियस मिशन भी हैं, पहले भी मिशन भेजे हैं, बिल्कुल भेजे हैं जी, यूएस के, अमेरिका के। मैरिनर सीरीज है, 1962 से लेकर 74 के बीच में भेजे थे जी, मैरिनर 1 2 ऐसे करके। एक पायोनियर की सीरीज है जी, पायोनियर वीनस 1, पायोनियर वीनस 2, तो ये 1978 में भेजे थे। एक मैगेलन है जी, 1989 में भेजा था मिशन, ये अमेरिका के जी। तो ऐसा जाए, पायनियर, मैगेनल, मैरिनर किस पे भेजे थे, वीनस पे मिशन भेजे थे। यूपीएससी में ऐसे कुछ पूछ सकता है जी। रसिया ने भी भेजे हैं जी, वेनेरा सीरीज है और वेगास 1 2 सीरीज है, ये 1985 में भेजे थे। और ये पहले भेजा था वेनेरा सीरीज का 1967 से लेके 1983 में। तो वेनेरा, वेगास, ये क्या है, वीनस पे, शुक्र ग्रह पे भेजे जाने वाले सैटेलाइट हैं रसिया के द्वारा। जापान ने भी भेजे 2015 में, अकातुस्की अतास्कुकी, क्या नाम है जी, अकातसुकी नाम का एक मिशन भेजा था। यूरोप ने 2005 में भेजे थे जी वीनस एक्सप्रेस। क्या इंडिया ने भेजा जी, देखो जी अभी तक नहीं भेजा, लेकिन हाँ इंडिया भी कोशिश कर रहा है 2024 तक शुक्र पे जी शुक्रयान भेजा जाए, शुक्रयान नाम रहेगा। ये न्यू ऑर्बिटर होगा जी, ऑर्बिट करेगा, मतलब वीनस के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट करने का मतलब चक्कर लगाएगा। अब थोड़ा वीनस के बारे में पढ़ लेते हैं जी, थोड़ी जानकारी शुक्र ग्रह के बारे में। हमने देखा जी ये दूसरा ग्रह है जी सन के बाद, मतलब सन के बाद पहले मरकरी आता है और फिर वीनस आता है। सन से दूरी जो सेकंड नंबर पे वीनस की है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मरकरी का होना चाहिए, नज़दीक सन के ये, लेकिन इसका नहीं होता। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जी वीनस का। वीनस हैज़ द लार्जेस्ट टेम्परेचर अमंग ऑल द प्लानिट्स, समझ गए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। उसका कारण क्या है, CO2। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस CO2 है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ग्रीन हाउस गैस है जी, यानी कि टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे है जी। इसका जो नाम रखा गया था वीनस का, वो रखा गया था, रोमन की एक गॉडेस थी जी, देवी थी, रोमन एम्पायर, ये यूरोप में जी, यूरोप में उनकी एक देवी थी, लव और ब्यूटी की, सुंदरता और प्यार की देवी थी, उनका नाम था वीनस, उन्हीं के नाम पे रखा गया जी ये। तो ये सेकंड प्लानेट है सन से, दूसरा। और अगर साइज और मास में देखें जी, 6 लार्जेस्ट ये प्लानेट है जी, छठवां सबसे बड़ा है जी। सबसे बड़ा जुपिटर है जी, आपको पता होगा, बृहस्पति ग्रह, समझे, ये छठे नंबर पे आता है। और ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जी। देखो हमारे उसमें मून सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है जी, हमारे
स्पेस में, समझ गए हो, क्योंकि लेकिन मून तो एक सैटेलाइट है जी, अर्थ का ही सैटेलाइट है, ग्रह है जी, उपग्रह है, उपग्रह। तो ये क्या है जी, वीनस ग्रह है, प्लानेट है, तो ये सेकंड ब्राइटेस्ट है जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि खुद की तो इनकी कोई रोशनी होती नहीं है, ये सन इमिट करता है ना रोशनी, इनकी खुद की प्रकाश होता नहीं है, ये सन से ही ये जो प्रकाश आता है उसकी वजह से चमकते हैं, मून भी और ये वीनस भी। और क्या है जी इसके बारे में, और है जी देखो ये कि सारे जो ग्रह हैं, प्लानेट हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब है जी अपनी अक्ष पे घूमना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक है जी, क्लॉक ऐसे घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये रोटेट करते हैं जी सारे ग्रह। अर्थ भी हो गया जो हमारा अर्थ, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जी, एंटी क्लॉकवाइज अपने रोटेट करता है। मतलब सन है जी, सन के चारों ओर भी घूमता है अर्थ, समझ गए, और अपने अक्ष पे भी घूमता रहता है, घूमता 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 चारों ओर घूमती रहती है अर्थ, पृथ्वी। तो ये कैसी डायरेक्शन में घूमते हैं, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो अपनी गति जो जी रोटेट करते हैं, जो अपने अक्ष पे घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वो हैं वीनस और यूरेनस। यानी कि शुक्र ग्रह और यूरेनस है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये याद रखना है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, क्योंकि CO2 की वजह से, ये देख लिया हमने पहले। जो इसका डे है जी, वो लॉन्गर देन ईयर से ज़्यादा लंबा है जी। मतलब एक दिन होता है ना, एक दिन होता है शुक्र ग्रह पे, वो इसके साल से ज़्यादा बड़ा है। कैसे, ये समझ में नहीं आया होगा, कैसे, देखो जी, सन के चारों ओर जब अर्थ घूमती है, एक चक्कर लगा लेती है, उसे हम एक साल मांगते हैं, एक ईयर। और कितने में, 365.25 कुछ डेज में चक्कर लगाती है अर्थ, तो उसको हम एक साल मानते हैं, एक साल। और जब अपने अक्ष पे घूमती है, रोटेट करती है अर्थ, समझ रहे हो, अपने अक्ष पे घूमती है जी अर्थ, तो उसे एक डे मानते हैं हम, 24 आवर, 24 आवर। तो लेकिन जो वीनस है, वीनस क्या है जी, अपने अक्ष पे घूमने में, रोटेट करने में ज़्यादा समय लगाता है, रिवॉल्यूशन करने में। ये होता है जी रिवॉल्यूशन, सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, परिक्रमण बोलते हैं हिंदी में। और अपने अक्ष पे रोटेट कर रहा है, रोटेशन, अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, उसको बोलते हैं रोटेशन, और हिंदी में बोलते हैं घूर्णन, घूर्णन, समझ गए, घूर्णन। तो ये क्या है जी, रोटेशन का टाइम ज़्यादा है इसका वीनस का, और रिवॉल्यूशन कम समय में लगा लेता है। इसका मतलब जब घूमता है चारों ओर सन के, वो साल हो गया, अपने अक्ष पे घूमना दिन हो गया। तो इसका साल क्या है जी, वो कम है, मतलब जल्दी घूम लेता सन के अराउंड, लेकिन अपने अक्ष पे बहुत टाइम लगाता है। इसका मतलब ये क्या है जी, इसका डे लंबा है, ये याद रखना है। वीनस का जो दिन है वो लंबा होता है ईयर से, साल छोटा होता है। तो ये इसका जो अर्थ पे लगाएं जी, अर्थ के जो 243 डेज होते हैं उस टाइम में ये रोटेट करता है, और रिवॉल्यूशन करता है जी सन के चारों ओर वीनस 224 डेज में, 0.7 अर्थ डेज में, समझ गए। अब थोड़ा अर्थ और इसके बारे में, वीनस के बारे में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो जी, वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं एक तरह से। अर्थ ट्विन, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। क्यों, क्योंकि इसी वीनस का जो मास है, भार, साइज है इसका, और जो डेंसिटी है वो लगभग सिमिलर है, समझ गए, सोलर सिस्टम में, इसलिए इसको ट्विन बोलते हैं। और अर्थ के सबसे नज़दीक क्या जी, वीनस ही है, सबसे नज़दीक क्या है, वीनस। और फिर इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, वीनस है और मास की वजह से इसको बोलते हैं। देखो वैसे अर्थ के सबसे नज़दीक मून है, चंद्रमा, लेकिन मून क्या है जी, सैटेलाइट है, कोई ग्रह थोड़ी ना है, प्लानेट थोड़ी नहीं है, मून तो सैटेलाइट है अर्थ का। लेकिन सबसे नज़दीक क्या है, प्लानेट, अगर ग्रह की बात हो सबसे नज़दीक वीनस है, समझ गए। वीनस क्या है जी, 90 टाइम्स इसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है अर्थ से, अर्थ पे जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, दबाव, वातावरण का दबाव, उससे 90 गुना ज़्यादा वीनस पे है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब रीजन क्या है जी, हम वीनस को पढ़ना चाहते हैं। देखो जी, कोई भी रीजन हो, यूनिवर्स का हम पता लगाना चाहते हैं कैसे ओरिजिन हुआ, मेन मकसद तो यही है जी सबका। तो इसका मतलब ये है जी, अर्थ लाइक जितने भी अर्थ के तरह के प्लानेट गिरे हैं, उनका कैसे ओरिजिन होता है, और सन के चारों ओर कैसे ऑर्बिट करते हैं, ये सब हम पता लगाना चाहते हैं जी इसमें, जो साइंटिस्ट हैं। इसकी वजह से क्या है जी, अर्थ के क्लाइमेट के बारे में भी पता लगेगा। प्लानेट के जो भी अर्थ के या किसी भी प्लानेट के क्लाइमेट होता है, कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज होगा आगे, तो इसके बारे में पता लगाया जा सकता है जी। तो इस लेक्चर में यही था जी बस।